तो गाइस कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो गाइस स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और कितना हो सके ये वीडियो को आप शेयर करिएगा। तो गाइस माय नेम इज टी प्रवीण। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 3। तो गाइस हमारा आज का टॉपिक है वो है एरर। चलिए शुरू करते हैं हमारा मजेदार सा टॉपिक दैट्स एरर। तो गाइस हम आ चुके हैं फर्स्ट टॉपिक दैट्स एरर्स इन मेजरमेंट। ओके नाउ एरर्स का मतलब क्या समझ लेते हैं। अभी हम कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं उसके बीच में कुछ गलत वैल्यू आ जाएगा। गलत वैल्यू आता है उसे एरर कहते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके ये है एग्जांपल। हमारा टास्क क्या है, हमें इसे मेजर करके हमें इसे निकालना है, हमें इसे मेजरमेंट करना है। ओके तो मैंने यहाँ पर पहला रीडिंग मेरा आया, मैंने जब मेजरमेंट सब किया मेरा पहला रीडिंग आया 9.7। ये ठीक है, लगभग एक्यूरेट है। ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। देन मेरे आया 9.89 आया, ठीक है। फिर 9.6 आया, ओके फिर 9.5 भी आया, 9.5 भी आया, 9.9 भी आया। तो सब कुछ देखिएगा इसका एक्यूरेट भी है, मिलता भी है और ये सब एक दूसरे से प्रिसाइज भी कर रहे हैं। प्रिसाइज मतलब पता है, एक्यूरेट मतलब एक्चुअल वैल्यू से कितना कितना क्लोज है। प्रिसाइज मतलब ये जो वैल्यूज आए हैं ये एक दूसरे से कितना क्लोज है। ठीक क्लोज ही है सब, हाँ ठीक है, सब पास ही है। तो एक्यूरेट भी प्रिसाइज भी है, ठीक है, याद है, ठीक है। अब एरर तो नहीं दिखा यहाँ पर अभी तक। अभी आप यार देखिए, अभी मेरा कितना रीडिंग्स हो गए यहाँ पर 5 रीडिंग हो गए। अब मैं छठा रीडिंग में सोचिए मेरा 15 आ गया, मेरा 15 आ गया। क्या हमने कभी सोचा था कि 15 भी आ सकता है? ये तो ठीक है, हमने इतना बार किया, हाँ ठीक है। मेरा टास्क क्या था 9.8 को निकालना। मेरा ट्राई क्या, मेरा यहाँ पर मकसद क्या, कैसे भी 9.8 आ जाना, उसके लिए बस करना। यहाँ पर 8 9 आ गया, मुझे 8 चाहिए बराबर। ओके फिर उसमें निकाला मैं 6 रीडिंग में, क्या है मेरे पास 15 आ गया। तो ये कैसे आ गया, 15 आया ही क्यों? ये एक एरर है, मतलब एक गलती है, आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये एक हो गया एरर, इसे क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अभी और एक एग्जांपल समझते हैं। सोचिए कि मैंने एक मटका बनाया, ठीक है। मटका बन गया, मैं जब उसके बाद उसे बेचने गया कस्टमर के पास, मैंने बेचने गया। मटका कुछ ऐसा था, ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है ना, ठीक है। फिर मैंने बेचने गया, देन मैंने देखा नहीं था ध्यान से कि मटका एकदम बढ़िया बना है। मुझे बस, मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ उसके लिए, हाँ मुझे पता है, हाँ ठीक है। लेकिन मैं जब बेचने गया मटका, तब कस्टमर ने देखा कि ये मटका थोड़ा खराब है, तो बोला। देन मैंने देखा कहाँ पर, तो इस जगह पर सोचिए मटका इस जगह पर क्रैक है, वहां से जो मिट्टी है वहां से निकल गया है, वहां पर मतलब पानी डालेंगे तो वहां से लीक होने का चांस है। तो यहाँ पर मटका में एरर है। क्या बोलेंगे, मटका में क्या है, एरर है। समझ आ गया आपको एरर, ठीक है। और इससे आप ऐसे एरर मतलब कैसे, हमारा बुक्स का भाषा में बोला जाए तो अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू कुछ आ जाता है। अनसर्टेन वैल्यू मतलब, सर्टेन मतलब अच्छा, ठीक है, अनसर्टेन मतलब गलत वैल्यू, और अनप्रेडिक्टेबल मतलब, प्रेडिक्टेबल मतलब क्या है, हाँ हम बोल सकते हैं जैसे कि आज धूप है, आज मैं बोल सकता हूं कि आज बारिश नहीं होएगा, सिर्फ धूप ही आएगा, ठीक है, ये प्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब बोल नहीं सकते कि आज धूप आएगा या बारिश आएगा, वैसा। तो ऐसा ही है, मुझे पता था कि 15 आएगा नहीं, लेकिन आ गया। जैसे अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू बोलेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एरर। अभी नेक्स्ट समझते हैं एरर्स कितने तरह के होते हैं, फिर एरर क्यों होता है, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो गाइस हम आ चुके हैं सेकंड टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स कितने तरह के होते हैं? एरर्स 2 तरह के होते हैं। पहला दैट इज सिस्टमैटिक एरर, दूसरा इज रैंडम एरर। ये सब नाम से पता चल रहा है रैंडमली आ जाने वाला एरर। बट व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर मतलब पहले समझते हैं फर्स्ट। ओके सिस्टमैटिक एरर का मतलब है
क्यों बार बार एक ही जैसा एरर आना, बार बार एक जैसा एरर आना। अभी कुछ एक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 10 है उसका, मैंने मेजरमेंट किया, फर्स्ट मेजरमेंट पे 12 आया, सेकंड भी 12, थर्ड भी 12, फोर्थ भी 12, मतलब सब एक जैसा, और 11.9, 11.8 ऐसे ऐसे वैल्यूज आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी 10 से मिलता नहीं है, मतलब ये एरर है, हर बार एक जैसा एरर, हर बार एक जैसा एरर, उसे क्या कहते हैं हम, सिस्टमैटिक एरर। अभी समझ लेते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब हमने एग्जांपल तो कर लिया, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हमने किया था, मैं देखा रैंडमली 9.6 आया, 9.95 सब आया, एक्यूरेट तो प्रिसाइज था, बट एक रैंडमली 15 वैल्यू आ गया, वो एरर है। वो रैंडमली मैंने सोचा था वो आएगा करके, नहीं वो आ गया, उसे क्या कहेंगे हम, रैंडम एरर कहेंगे। तो गाइस चलिए पहले समझते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो गाइस देखते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर होता क्या, समझ में आ गया। सिस्टमैटिक एरर वो है जो बार बार आता है, सेम तरह का एरर बार बार आता है, उसे क्या कहेंगे हम, सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। तो गाइस समझते हैं सिस्टमैटिक एरर होता है क्यों, बस उसका पीछे का राज क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। तो 3 रीजंस हैं जो सिस्टमैटिक एरर होने का कारण। तो पहला दैट इज इंस्ट्रूमेंट पे फॉल्ट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट खराब है, खराब इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो सोचेगा, अगर थर्मोमीटर होगा, थर्मोमीटर मान लीजिए, जैसे अज्यूम कर लीजिए ये खराब है, सोचेगा मैं अपने बॉडी टेम्परेचर ले रहा हूँ, यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ, तो हर बार तो गलत ही आएगा, सही आ सकता है गलत इंस्ट्रूमेंट से नहीं, ये भी एक रीजन हो गया कि बार सिस्टमैटिक एरर होने का। तो देखते हैं और सेकंड रीजन, सेकंड रीजन है रॉन्ग प्रोसीजर। रॉन्ग प्रोसीजर मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है उसमें गलत होगा, तो हर बार एक जैसा एरर आएगा। जैसे कि सोचिएगा एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 15 स्टेप्स लगते हैं, ठीक है, 15 स्टेप्स लगते हैं एक्सपेरिमेंट होने के लिए, उससे बराबर वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा सोच लीजिए 58 समथिंग वैल्यू है उसका, 58 समथिंग यूनिट, कुछ यूनिट रन दीजिए, 58 समथिंग वैल्यू है। ये 15 स्टेप्स है, वो हर एक स्टेप्स को बराबर करेंगे तो बराबर आंसर आएगा। तो मैं 15 स्टेप्स को एक आगे पीछे कर लूंगा तब भी बराबर आंसर नहीं आएगा, तो मैं एक स्टेप को भी अगर भूल गया तब भी आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है 15 स्टेप्स है, मैंने गलती लिख दिया, सोचिए 15 स्टेप्स इस तरह के हैं, मैंने 15 का जगह पर 14 लिख दिया और 14 का जगह पर जो था वो 15 में लिख दिया, तो एक हो गया गलती, तो मैं इसी तरह मेजरमेंट कर रहा हूँ लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। समझ में आ गया गाइस, ये है वे ऑफ प्रोसीजर, मतलब कैसे इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट टेक्निक, जो आपको बुक में लिखा होगा, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया फ्रॉम प्रोसीजर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंट करने का जो टेक्निक है उसमें गलती होने से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि ये थर्मोमीटर समझ लीजिए, ठीक है, थर्मोमीटर में हम बॉडी टेम्परेचर, हम अगर मुंह में रख के अगर बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो इसका वैल्यू ज्यादा आएगा कंपेयर टू जब हम आर्म्स के नीचे रखेंगे। आर्म्स पर जब हम रखते हैं ना वो कमती आता है वैल्यू, जब हम मुंह में थर्मोमीटर रखते हैं तो उसका वैल्यू ज्यादा होता है जब हम मुंह में रखते हैं। तो देखिए वे ऑफ एक्सपेरिमेंट जो मेजर करने की तकनीक है, ये डिफरेंस होने के कारण भी एरर आएगा। इसमें हम रखेंगे तो बराबर जितना होगा बराबर हमें वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके गाइस, ये भी होगा रॉन्ग प्रोसीजर। तो थर्ड इज पर्सनल एरर, मतलब हमारी कुछ गलती से, हमारी कुछ गलती से मतलब कोई चीज करने का ये होता है, मतलब इतने स्टेप्स में चीज होता है, मैंने कुछ प्रिकॉशन कुछ ठीक से पढ़ा नहीं, से यूज कैसे करते हैं, मैंने बस उठाया यूज करने लग गया, गलती 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 गलती। ओके, जैसे कि स्क्रू को यूज करना, ओके, मैंने उसको देखा नहीं, सीखा नहीं यूज कैसे करते, बस यूज करने लग गया, मैंने देखते आंसर नहीं आता, आंसर नहीं आता, आंसर नहीं आता, आंसर क्यों आएगा जब, लेकिन हम लोग सही करेंगे तभी तो आंसर आएगा। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिस्टमैटिक एरर होता क्या है और उसका रीजंस क्या है, होने का रीजंस क्या है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर देख लेते हैं, रैंडम एरर का रीजंस क्या है। रैंडम एरर तो पता है, ऐसे ही रैंडमली कुछ एरर आ जाना, ओके। इसे फिर से समझते हैं रैंडम एरर से। सोचिए आपकी क्लास में कोई बच्चा जो हर बार 2 सालों से, सोचिए आपके साथ 9th से पढ़ रहा है, ओके, वो हर बार कभी भी 5 से कमती मार्क्स लिया नहीं, अभी भी कभी भी टेस्ट में 5 से कमती मार्क्स कभी नहीं लिया, ओके। अभी 11th क्लास में आ गया आपके साथ ही है, ओके। वो इस बार क्या हुआ,
कि 4 आ गया, उसका 4 आ गया, तो सब चौंक गए। इसका कभी 5 से कमती नहीं, हम 9th क्लास से 3-4 साल से देख रहा हूँ, इसका तो कभी कमती नहीं आया 5 से। आज क्या हो गया, अभी क्या हो गया, इसका 5 में कमती हो गया। तो एक रैंडम एरर हो गया, मैंने कभी सोचा था, अनप्रेडिक्टेबल एरर आ गया। ओके गाइस, समझ में आ रहा है व्हाट इज रैंडम एरर? ओके, देन अब इसका रीजंस देख लेते हैं। रीजंस कई तरह के हो सकते हैं। हमारा यूज करने का तरीका कभी गलत हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। नहीं तो मैंने जैसा बोला था कि एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका है, जो स्टेप्स है, जो तरीका मैंने वो S15 स्टेप्स में। ओके, मैंने एक स्टेप्स भूल गया तो गलत आ गया, रैंडमली गलत आ गया बस। ओके, हमारे यूज करने का तरीका में हो सकता है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रैंडम एरर का रीजन। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गाइस आ चुके हैं हम थर्ड टॉपिक, दैट इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर लेता है इंस्ट्रूमेंट, उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। अभी देखिएगा जैसे मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 मेजर कर लेगा वो, 0 के बाद 0.1, 0.2 ये तो मेजर कर लेगा। 0.1 उसका लीस्ट काउंट है, 0.1 उसका लीस्ट काउंट है, उतना तक मेजर कर सकता है कौन, मीटर स्केल। सबसे कमती वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इंस्ट्रूमेंट मेजर अगर कर लेता है तो वो उसका लीस्ट काउंट है। जैसे कि यहाँ पर लीस्ट काउंट मीटर स्केल का 0.1। क्लियर है गाइस? लीस्ट काउंट एरर मतलब जैसे कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 होता है मिलीमीटर। ओके, अभी यहाँ पर मुझे मेजर करना है 0.12 मुझे मेजर करना है। ध्यान से सुनिएगा, वो 0.12 मुझे मेजर करना है मीटर स्केल से। क्या होगा, वो 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, बीच में तो कुछ रीडिंग्स नहीं है, बीच में रीडिंग्स नहीं है, सही है। तो ये एरर है, बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर है, किसका, मीटर स्केल का। फिर समझाता हूं मैं। लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर लेता है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू लीस्ट काउंट है किसका, वो इंस्ट्रूमेंट का। जैसे यहाँ पर मीटर स्केल का हमने एग्जांपल लिया, उसका हो गया 0.1। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे 0.12 मेजर करना है। ठीक है, 0.12 मुझे मेजर करना है, क्या मीटर स्केल से होगा, नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, वो लीस्ट काउंट एरर है किसका, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट एरर है। क्लियर हो रहा है आपको? ओके गाइस, क्लियर है? अभी यहाँ पर इसका रीजंस क्या है, मतलब क्यों होता है लीस्ट काउंट एरर। रीजन है लिमिट, और आपको बुक में रिजोल्यूशन लिखा होगा, रिजोल्यूशन इन इंस्ट्रूमेंट, ओके। मतलब लिमिट, मतलब कितना लिमिट है इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को, 0.1 तक का ही मेजर कर सकते, उतना ही लिमिट है किसका, मीटर स्केल का। 0.12 को मेजर नहीं कर सकता है। क्लियर हो रहा है गाइस ये चीज? और 0.59 इसे मेजर नहीं कर सकता है, उसका लिमिट सिर्फ 0.5 है। क्यों होता है, रीजन है लिमिट और रिजोल्यूशन इन इंस्ट्रूमेंट्स। तो गाइस आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। तो गाइस हम आ चुका है फोर्थ टॉपिक, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होता क्या, पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये हो गया, मतलब अभी सोचिए एक्चुअल वैल्यू एरर का है, एरर सोचिए एक्चुअल वैल्यू जो है उससे जो मेजर हमने किया उससे माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का, तब हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो समझते हैं, अच्छे समझेंगे आगे। ओके, इसे डिनोट किया जाता है बाय डेल्टा ए इन मॉड। यहाँ पर डेल्टा ए से इसे डिनोट किया जाता है, और ये मॉड का मतलब, मॉड का बाकी हम पता होगा लेकिन बता देता हूँ। मॉड का मतलब सोचिएगा, मेरे एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास, एब्सोल्यूट एरर मेरे पास -9 आया। अभी यहाँ पर मॉड है, मैं अगर मॉड लिखता हूँ तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस को प्लस कर देता है मॉड, मतलब कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, और प्लस को प्लस ही रखेगा, माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है गाइस? और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है
ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मॉड है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, इसका फॉर्मूला है दैट इज वही डिफरेंस, वही डेफिनेशन का ही है फॉर्मूला डायरेक्ट। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, ए मीन एक्चुअल वैल्यू से हमें मेजर्ड वैल्यू निकालना है, इसे ए से डिनोट किया जाता है। ओके, मेजर वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों को बीच में। ओके गाइस, अभी सोचिएगा, एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर। ओके, एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल है, सोचिए मतलब A1 का वैल्यू निकाला मैंने, A1 का कुछ आया, निकाल रहा हूं, मुझे एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं पता है यहाँ पर। ओके, मुझे एक्चुअल वैल्यू पर निकालना है यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ पर क्या है, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। ओके, मेरे पास 3.5 आंसर आया उसका, मुझे डाउट आया क्या सही है, फिर देखता हूँ मैं, देन 3.8 आया। तो यहाँ पर आप मुझे बोलिए, क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कौन सा एक्चुअल वैल्यू है, कौन सा सही है, बोल सकते हैं? नहीं, इसमें से क्या एरर होगा पता ही नहीं है हमें, इसमें एरर क्या है कुछ पता है नहीं पता है। तो हमें एक्चुअल वैल्यू हम ये है क्या, ये है कुछ, सब एक जैसा, मतलब सब एक तरह से एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, तो हम कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबका मीन निकाल देंगे, सबका मीन निकाल देते तो क्या क्या आएगा, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सबका ऐड करेंगे पहले, 17 वैल्यू आया। ओके, 17 आया, मुझे 17 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे ए मीन निकालने के लिए। समझ में आ रहा है, ए मीन मीन निकालना है हमें, तो कितना 5 को प्लस करेंगे, कितना वैल्यू प्लस करेंगे उससे डिवाइड करेंगे, है कि नहीं? फिर 5 से डिवाइड करते कितना आएगा, ये 3, देन 2 बचेगा, देन 3.4 आया। तो हमारा ए मीन कितना आ गया, ए मीन 3.4 आ गया, ये है हमारा एक्चुअल वैल्यू, ये है एक्चुअल वैल्यू। तो देखिए 3.4 समथिंग 3.5 का आसपास है, 3.8 सबका आसपास ही है। ओके गाइस, अभी निकालते हैं हम इसका एब्सोल्यूट एरर, मतलब इसका एब्सोल्यूट एरर है क्या। तो गाइस चलिए निकालते हैं इसका एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर ए मीन है, मेरे पास एब्सोल्यूट एरर निकालना है, पहले 1 का निकालता हूँ। यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर 1, पहला एब्सोल्यूट एरर, मतलब फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर का मतलब जो एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफरेंस है, मेजर वैल्यू, जो मैंने एक्चुअल वैल्यू है क्या है, 3.4 आ गया। ठीक है, अभी जो मेजर वैल्यू है वो A1 का इतना है, A2 का इतना है, A3 का इतना है, ऐसा ऐसा है ना। तो इसमें से कितना डिफरेंस है, क्या एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफरेंस है वो आंसर में से, वो निकालना है हमें। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है ना? ओके, तो ऐसे भी देखते हैं, पहला फर्स्ट का एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है ए मीन एक्चुअल वैल्यू माइनस में क्या, मेजर वैल्यू A1 का। ए मीन क्या आया हमारे पास, 3.4 आया, देन माइनस A1 कितना हमारे पास 3.5 है, हमारे पास कितना आ गया 0.1, वो भी माइनस में। लेकिन ए मॉड है तो क्या होगा, यहाँ पर मॉड लिखेंगे, शुरू से मॉड लिख दीजिए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं लिखता हूँ तो आपकी मर्जी। ओके, देन ए मीन 1 कितना आ गया 0.1, और 0.1 इतना मतलब दोनों में डिफरेंस है A1 का, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर किसका, A1 का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट एरर A1 का कितना आ गया 0.1। ओके गाइस, तो ऐसे ही सबका A2 का, A3 का, A4 का सबका ऐसा निकालेंगे। तो गाइस यही समझ लेते हैं हम रिलेटिव एरर होता क्या है। रिलेटिव एरर से पहले हमें सब निकालना होगा क्योंकि ये वहां पर यूज होगा, तो यहाँ पर पहले निकाल देते हैं यहाँ पर। तो A2 का क्या आएगा, A2 का A2 क्या है हमारे पास 3.8, 3.8 में 3.4 कितना है 0.4 माइनस में 0.4 ही आ जाएगा। फिर A3 मॉड A3 कितना आएगा यहाँ पर देख लेते हैं, 4 है और 3.5 है, कितना है 0.5 माइनस में आएगा, लेकिन मॉड के कारण माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर A4 हमारे पास क्या है 2.9 है, 2.9 है दैट। अब यहाँ पर 3.4 है, 2 आ जाएगा 14 में 9 गया, 14 में 9 गया तो 5 आया 0.5, वो भी पॉजिटिव में ही आएगा। ओके 0.5, A5 का भी निकाल देते हैं हम। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव एरर ये यूज करेंगे, वहां पर एक क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन है। ओके, दिस इज वन क्वेश्चन। आप फिर से ये पूरा हो जाएगा तब आप फिर से वीडियो के बाद आप फिर से इससे एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपको बराबर समझ आ जाएगा, फिर आप इसका जो वैल्यूज चेंज करके करिए। ओके, देन 5 है यहाँ पर 2.8 आएगा तो 0.6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गलती हो सकता है लेकिन सही होगा, आप देख लीजिएगा। ओके,
ये हमारे पास 500 का एब्सोल्यूट एरर आ चुका है। तो गाइस हम आ चुका है फिफ्थ टॉपिक, दैट इज रिलेटिव एरर। यहाँ पर इसके बाद डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट एरर मीन एंड एक्चुअल मीन, ए मीन। मतलब यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर एक एक का निकाले उसका मीन, सबका मीन डिवाइडेड बाय जो ई मीन था, वो ए मीन कितना हमारे पास था, ए मीन समथिंग 3.4 था, या 3.4 था हमारे पास ए मीन। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? इसका रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट एरर का मीन एंड एक्चुअल मीन, ए मीन। एब्सोल्यूट एरर सबका निकाले हैं, यहाँ पर हम सबको मीन निकालेंगे सबका, वो देन ए मीन से डिवाइड करेंगे, वो आता है दैट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर। इक्वल क्या है? रिलेटिव एरर। बस क्लियर है? क्वेश्चन से करते हैं। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे 5 वैल्यूज है। इसका पहले हम मीन निकाल देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से कितना आएगा? 2.1 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सबको ऐड करते हैं तो डिवाइड करेंगे फिर 5 से, 5 वैल्यू से डिवाइड करते हैं 0.4 देन बचता है 1 0 2 0.42 आ रहा है हमारे पास। कितना आ रहा है? 0.42 आ रहा है। क्या? एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट मीन आ रहा है। तो अभी हम रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसे उससे डिवाइड करेंगे। तो निकाल करते हैं, ए मीन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन। तो 0.42 अपॉन 34 जब हम इसे निकाल देते हैं तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो गाइस इसका आंसर आप कमेंट में बोलिएगा। तो गाइस अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज, तो इससे पहले आपको एक क्वेश्चन देके जाऊंगा, आपको एक होमवर्क दूंगा। ये भी आपका होमवर्क है, ये करना है। बस आप कमेंट पे कैसा बोलना है? थम्स अप के साथ। अगर ये हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा, तो आप एक थम्स अप के साथ बोलिएगा। तो गाइस चलिए आपका होमवर्क दे देता हूँ। यहाँ पर आपका होमवर्क है, A1 का वैल्यू मैं 4 दे रहा हूँ, A2 का 4.5, A3 का 2.9, A4 का 2, A5 का 4.8। ये वैल्यूज है। आपको इधर यहाँ पर फाइंड इट्स एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। आपका होमवर्क क्या है? ये जो वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पर, इनका आपको एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है, देन आपको उसके बाद रिलेटिव एरर भी निकालना है। ओके गाइस, तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज परसेंटेज एरर। तो गाइस बात कर लेते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, जो रिलेटिव एरर था, सिर्फ आपको उसे 100 इंटू कर देना है। सिर्फ वहां पर आपको एक 100 से इंटू कर देना है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस पे? परसेंटेज एरर पे। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला वही है हमारा, रिलेटिव एरर वही है, बस 100 से इंटू कर दिए, परसेंटेज एरर यही है परसेंटेज एरर। बस रिलेटिव एरर जो है उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपको इसमें होमवर्क है, यहाँ पर जो था रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर रिलेटिव एरर निकालना है, तो आपको साथ साथ परसेंटेज एरर भी निकाल देना है। ओके गाइस, आपको साथ साथ यहाँ पे परसेंटेज एरर भी निकाल देना है। समझा देता हूँ सबको। एब्सोल्यूट एरर क्या था? डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में। ठीक है, वो निकाल देंगे आराम से आप। सब ए मीन निकाल के सबको एक एक करके निकाल देंगे एब्सोल्यूट एरर। देन नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर का मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, जो एक्चुअल मीन था, करके है ना, सबका निकाल देंगे। सबका नहीं, सबका ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, मतलब एब्सोल्यूट एरर का जब निकलेगा सबको ऐड करके उसका मीन निकालेंगे। फिर वो मीन को एक्चुअल जो मीन है जो पहला आएगा उसे डिवाइड कर देना है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो नेक्स्ट उसके बाद आपको परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर में क्या है? सिर्फ आपको 100 इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट, दैट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो गाइस चलिए, तो गाइस हम आ चुके हैं सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशंस इन एरर। तो इसमें कुछ रूल्स है, जो पहले रूल के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, जो पहला रूल है
पढ़ लेते हैं इससे पहले। when two quantities are added or subtracted, when two quantities are added or subtracted, जो इसका absolute error in the final result is the sum of absolute error in the individual quantities. individual मतलब अकेला अकेला quantities का sum होगा। कौन? absolute error का। फिर से समझाता हूं मैं। अगर कोई वैल्यू एडेड और क्या सब्ट्रैक्ट होता है, वो जुड़ता है या घटता है, तब क्या होता है, जो उसका एब्सोल्यूट एरर आएगा जो फाइनल में, वो इक्वल रहेगा, वो किससे बना रहेगा? दो एब्सोल्यूट एरर का सम से। ठीक है, पहला रूल है, हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ओके, इस मतलब एक एब्सोल्यूट एरर बना, वो दोनों का सम रहेगा। ठीक है, सोचिएगा कुछ वैल्यू ऐसा हो रहा है, कुछ वैल्यू ए एक्स प्लस वाई कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ वैल्यू है। अभी इसे एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? इसका ए एक्स प्लस ए वाई किसको इक्वल हो जाएगा? ए जेड का। कुछ ऐसा वैल्यू सोच लीजिए जेड। ठीक है, कुछ ऐसा वैल्यू हमारे पास, ऐसा कुछ वैल्यू है, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर लिख देता हूँ, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। हमारे पास कुछ एक इक्वेशन है कुछ, ठीक है, इक्वेशन है। अभी यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ मिल गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, सोच लीजिए कैसा भी। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? दो वैल्यू ऐड हो रहा है, दो वैल्यू ऐड हो रहा है, तो उसका एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? दोनों का सम। ओके, तो उसका एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेंगे? z का x प्लस डेल्टा y। नहीं तो यहाँ पर मुझे फाइंड करने क्या बोला? z का निकालने बोला। अभी यहाँ पर मुझे y का निकालना है, फाइंड y का एब्सोल्यूट एरर, y का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, y का एब्सोल्यूट एरर निकालना है मुझे। कैसे करेंगे? y को वहां भेजो, तो y को यहाँ रहने दीजिए, x को वहां भेज देंगे, z माइनस एक्स हो गया यहाँ पर। अभी y का निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, कैसे करेंगे? हमारे पास रूल याद है कि कोई वैल्यू प्लस या माइनस हो रहा है तो उसका एब्सोल्यूट एरर दोनों का सम होगा, याद है इससे? तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा z एडिंग 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 डेल्टा x। प्लस करेंगे ना, माइनस माइनस भी क्या, रूल के हिसाब से प्लस करेंगे। तो गाइस क्लियर हो गया? आपको क्वेश्चन के थ्रू भी समझा दिया मैंने। तो आई होप आपको रूल 1 तो समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं रूल 2 में, बस देख लेते हैं व्हाट इज रूल 2। तो आज पहले पढ़ लेते हैं इसका डिफिनेशन। When two quantities are multiplied or divided, जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड में है, डिवाइडेड में है, हो रहा है, the relative error in the final result is the sum of the relative errors in the multipliers। इसका मतलब क्या है? अगर दो वैल्यू, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है या डिवाइडेड में है, उसका जो रिलेटिव एरर निकालेंगे, जो फाइनल में आएगा रिलेटिव एरर, वो दोनों जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड होता था उसका सम रहेगा, उसका सम रहेगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा निकलता है, देखिएगा ऐसा। ठीक है, एब्सोल्यूट z है अपॉन रिलेटिव एरर, यही है ना? ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन से देख समझते हैं। मैं बोलता हूँ एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन ले अच्छा रहेगा? a is equals to f by f। यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का निकाल दिया मैंने। ठीक है, m को नीचे भेज दिया। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पर m का, मुझे यहाँ पर फाइंड रिलेटिव एरर एंड रिलेटिव एरर ऑफ m का रिलेटिव एरर निकालना है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? m यहाँ पर नीचे में है, तो m को वहां भेज के a को नीचे ला देंगे। क्या करते हैं? f by a हो जाएगा इज इक्वल टू m। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है? अकॉर्डिंग टू दी रूल, दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई में है, अभी तो डिवाइडेड में है, ओके, डिवाइडेड में है, तो उसका रिलेटिव एरर दोनों का सम होगा। मतलब कैसा होगा? इसका रिलेटिव एरर क्या है? ये निकलेगा, इसका रिलेटिव एरर ये है, इज इक्वल्स टू दोनों का सम, मतलब f का देन प्लस a का। क्लियर है गाइस ये चीज? अगर यही जगह पर, ये तो क्लियर हो गया। दो अगर मल्टीप्लाइड में है, डिवाइडेड में है, उसका जो रिलेटिव एरर निकलेगा फाइनल रिजल्ट में वो दोनों जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड और डिवाइड हो रहा था उसका रिलेटिव एरर का सम होगा, उसका रिलेटिव एरर का दोनों का सम होगा। क्लियर है गाइस ये चीज? अकॉर्डिंग टू रूल। अभी जैसे यहाँ पर लिखा था डिवाइडेड में और मल्टीप्लाइड में, चलिए अगर मल्टीप्लाइड के केस में देखते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे m में।
ओके मुझे एफ का निकालना है। यहाँ पर एफ का निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर एफ का निकालना है मुझे, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो हमारे पास कैसा आएगा, तो सेम दोनों का ऐड होगा। रिलेटिव एरर ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डेल एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए। क्लियर है क्या, इसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बाद में क्वेश्चन करेंगे फाइनल। ओके तो गाइस बढ़ते हैं थर्ड रूल में। तो गाइस देख लेते हैं व्हाट इज रूल 3। तो पहले पढ़ लेते हैं। द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर k is the k times relative error in the individual quantity। मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन हो z is equals to x to the power k, ऐसा कुछ इक्वेशन हो, जब हम z का रिलेटिव एरर निकालेंगे, जब निकाले रिलेटिव एरर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो k था पावर में वो k टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने में k, देन उसका रिलेटिव एरर। वो यहाँ पर लिखा हुआ है द रिलेटिव एरर किसमें, इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू पावर k is the k times relative error in the individual quantity। वही जो फिजिकल क्वांटिटी था वही। क्लियर हो गया गाइस। तो गाइस इसे समझने के लिए क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं क्वेश्चंस में। द फाइंड द रिलेटिव एरर ऑफ k, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें जो k का रिलेटिव एरर हमें फाइंड करना है। ओके गाइस, k का रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो हम पहले क्या कर देते हैं, k का करना है तो रूट है, रूट लगाने के लिए हम दोनों तरफ पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर इंटू एम बाई के आ गया। अभी k का निकालना है तो k को वहां भेज देते हैं, t को नीचे, टी स्क्वायर को नीचे कर देते हैं। k इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m बाई टी स्क्वायर। क्लियर है गाइस। ओके देन अभी यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर k का। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई क्वांटिटी कुछ नहीं होता है, तो कांस्टेंट को छोड़िए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट को छोड़िए। ठीक है, देन हमारा रूल 2 काम आता है। यहाँ पर अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाइड में है या डिवाइडेड में है तो क्या होगा, उसका रिलेटिव एरर का जो रिलेटिव एरर फाइनल में आएगा वो जो दोनों मल्टीप्लाइड में या डिवाइड में है वो दोनों का सम होगा, वो दोनों का रिलेटिव एरर का सम होगा। ये था रूल 2। तो रूल 2 सेम यहाँ पर काम आता है। यहाँ पर देखिए रूल 2 आ गया यहाँ पर, डेल्टा के बाई के इज इक्वल्स टू, डिवाइडेड में तो क्या होगा, दोनों का सम डेल्टा एम प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए टी स्क्वायर है, रूल 3 किस पे है, ये स्क्वायरिंग में, टू द पावर में, पावर में से क्या होगा, वो आगे इसका k टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब आगे में इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे आएगा, 2 डेल्टा टी बाई टी। समझ में आ गया गाइस, क्लियर है। तो गाइस आई होप आपको रूल 3 पे समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं ऐसे एक क्वेश्चन दे देता हूं करने के लिए, उसे ट्राई करिए घर में। 2 पाई एल बाई जी, फाइंड, यहां पर लिख देता हूं फाइंड जी का आपको यहाँ पर रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा क्लू दे देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पर भी रूल 2 एंड 3 दोनों का यूज होगा। ठीक है गाइस। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर, तीनों रूल। तो गाइस पहला रूल पहले बता देता हूँ, अगर हम दो वैल्यू सम या वो अगर एडेड या सब्ट्रैक्टेड में है तो उसका जो एब्सोल्यूट एरर आएगा फाइनल में वो दोनों का सम रहेगा। जो क्वांटिटी था, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा था, वो दोनों का सम रहेगा, दोनों का एब्सोल्यूट एरर का सम रहेगा। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल बोलता है या कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाइड हो रहा है दोनों या डिवाइडेड में है तो उसका रिलेटिव एरर जो फाइनल में निकलेगा वो होगा दोनों का रिलेटिव एरर का सम। जो दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाइड और डिवाइड में था वो दोनों का रिलेटिव एरर का सम। ठीक है। थर्ड रूल बताता है कि एक इक्वेशन कुछ ऐसा दिया होगा हमारे पास, उसका रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, वो जो कुछ स्क्वायरिंग में था, पावर में था, वो आगे k टाइम्स बढ़ जाएगा। आगे जो इतना जो पावर में था k टाइम्स था, वो जो उसका जब रिलेटिव एरर निकालेंगे वो k टाइम्स बढ़ जाएगा।
ठीक है गाइस, क्लियर है गाइस? तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुआ है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और कितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।